हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 6 की मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं। ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा लेंदी है और मैं इसको बहुत ही अच्छे से डीपली से समझाते हुए चल रही हूँ। तो यहाँ पे आपके टोटल चैप्टर जो है वो 10 दिए गए हैं। सबसे लेंदी जो है वह यही है हमारा। ठीक है, इसलिए हम इसको कवर कराते हुए चल रहे हैं। तो हमारा पेज नंबर 31 से हमने स्टार्ट किया था। तो ये सारा सब कुछ जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह दी गई थी वहां तक हमने इसको कंप्लीट करा दिया था। आज हमें जो हमारी हेडिंग है 2.9 कोणों को मापना, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और आपको बता देते हैं, अगर आपको सारे के सारे नोट्स चाहिए, ये सारा जो मैं पढ़ा रही हूँ, अपनी बुक्स चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस चैनल का नाम डालना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी हेडिंग है कोणों को मापना। अभी तक हमने सीखा क्या था? अभी तक हमने ये सीखा था कि कोण जो है वो हमारे होते क्या है। ठीक है, ये हमने सीखा था। तीन तरीके के कोण हमने पढ़े थे, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, और उसके पहले वाली क्लास में हमने दो कोण पढ़े थे, समकोण और सरल कोण। ठीक है, और हमने कल वाली क्लास में एक सिर्फ ओवरव्यू लिया था, पूर्ण कोण होता क्या है, पूर्ण घुमाव क्या होता है। ये सारी चीजें जो है वो हमने देखी थी। अगर आपने नहीं देखी, कल वाली क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हमने देखा। भाई हमने क्या देखा? हमने देखा कि दो कोणों की तुलना कैसे की जाए। तो भाई ये चीजें तो हमने पहले वाली क्लासेस में सीखी थी, सुपर इम्पोज करके ट्रेसिंग पेपर से कई तरीके से हमने तुलना करना सीखा था। पर क्या हम वास्तव में एक संख्या संख्या का प्रयोग करके बिना दूसरे कोण से तुलना किए यह परिणामित कर सकते हैं कि कोण कितना बड़ा है? मतलब संख्या के द्वारा, कि मतलब हमने पता कर लिया कि हमने कोई एंगल बनाया। ठीक है, हमने कोई एंगल बनाया, अब हमने उसको माप लिया, वो एंगल कितना है। अब हमने दूसरा एंगल बनाया, उसको भी माप लिया। अब हमें सुपर इम्पोज मतलब कि अध्यारोपण नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें कोणों का मान से ही हम पता लगा सकते हैं कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने देखा कि एक वृत्त के द्वारा हम विभिन्न कोणों की तुलना कैसे कर सकते हैं। शायद एक वृत्त को कोणों के माप निर्धारण करने के लिए नियत किया जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वृत्त लिया है। अब जैसे कि अगर इसी वृत्त में हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, इस वृत्त का सेंटर है। ठीक है, केंद्र जिसको हम बोलते हैं। जब इसको हम पूरा घुमा देते हैं तो हमारा पूर्ण घुमाव हो जाता है, या कह लो 360 डिग्री यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे, तब तक आगे चलते हैं। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, पूर्ण घुमाव होता क्या है। मान लो कि यहाँ से हमारा एक हमने यहाँ पे त्रिज्या बना दी, या कह लो हमने एक रेखा खींची थी। अब हमें इस पे देखना है कि कोण हमारा कितना बन रहा है। तो अगर हम इसको इस तरीके से, जैसे कि हमने ये 90 डिग्री हमारा कहाँ तक हुआ, इस तरीके से ये 90 डिग्री हुआ। अब 90 डिग्री के अंदर जितने भी कोण बनेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। ये हमारा क्या था, 90 डिग्री था। अब ये क्या है हमारा, इस तरीके से सीधी लाइन, तो ये कौन सा कोण बन गया है हमारा, सरल कोण। अब सरल कोण और 90 डिग्री के अंदर जितने भी हमारे कोण बनेंगे, जिस एरिया को आप देख रहे हो, तो ये जो हम एंगल बना रहे हैं ये सारे कैसे बनेंगे, अधिक कोण बनेंगे। अब इससे ज्यादा यहाँ तक, अगर हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे, बृहद कोण हो जाएंगे। अगर इसको हम पूरा घुमा देंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ ले आए और इसको पूरा हमने घुमा दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण या पूर्ण घुमाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण घुमाव हो जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है,
तो ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कोणों के यथावत, ठीक है, माप नियत करने के लिए गणितज्ञों को एक विचार आया। ठीक है, मतलब कौन सा कोण कितने का है, कौन सा कोण कितने का नहीं है, ये इसको इसके लिए इनके मन में क्या आया, एक विचार आया। उन्होंने वृत्त के केंद्र पर बने कोण को 360 डिग्री के बराबर कोणों या भागों में विभाजित किया। वृत्त का केंद्र पर बने कोण मतलब ये जो हमारा वृत्त था, ठीक है, ये जो हमारा, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। अब इसके केंद्र पर बना कोण मतलब इस तरीके का जो हमारा एंगल बन रहा है, जैसे कि हमने पूरा घुमा के दिखाया था, तो जब ये पूरा घूमा था तो इसने पूरा पाथ ऐसे कवर किया था ना, तो ये जो पूरा पाथ कवर किया था इसको ही क्या बोल दिया गया, इसको 360 डिग्री, मतलब इसने पूरा चक्कर लगा लिया, मतलब 360 डिग्री इसने पूरा कर लिए, ठीक है। तो यही बात बोल रहे हैं। अब इनको क्या किया, बराबर हिस्सों में 360 डिग्री का ही कवर करता है, तो इसको 360 डिग्री को 360 बराबर भागों में विभाजित किया। मतलब एक इसका जो यहाँ पे लिखा है, इन सभी बराबर इकाई भागों का माप एक अंश है जिसे एक डिग्री लिखा जाता है। मतलब कि जैसे कि हम इसमें ही समझा देते हैं आपको, जैसे कि इन्होंने क्या किया है, ये इस तरीके से था, थोड़ा चले तो 1 डिग्री, इतना चले 2 डिग्री, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में इसको क्या कर दिया है, बांट दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने उस वृत्त का छोटा सा हिस्सा लिया, आप यहाँ पे पतली पतली छोटी छोटी लाइनें इस तरीके से देख सकते हो, और ये इन लाइनों के बीच का जो टोटल कितनी लाइनें हैं, तो सबसे पहले तो यही समझ लो, टोटल यहाँ पे कितनी लाइनें हैं, 30 लाइनें हैं। 30 लाइनें पतली पतली बनी है, और हर एक लाइन के बीच में जो एंगल है वो 1 डिग्री का है, ठीक है। एक अंश को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत होना, एक अंश का मतलब 1 डिग्री होता है। फिर ये कह रहे हैं इस इकाई भाग का प्रयोग किसी भी कोण को मापने के लिए किया जाता है। किसी कोण का माप इसमें निहित 1 डिग्री इकाई भागों की संख्या होती है। उदाहरण के लिए नीचे दिया गया चित्र देखिए, ठीक है, ठीक है, चित्र तो हमने समझा दिया। अब इन्होंने कहा है इसमें एक अंश या 1 डिग्री कोण की 30 इकाइयां हैं, तो मतलब कितनी इकाइयां हैं, 30 इकाइयां हैं, और के बीच में एक लाइन जो है कितनी डिग्री बना रहा है, 1 डिग्री बना रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल कितना बना रहा है, तो ये टोटल जो हमारा यहाँ पे एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। क्यों, यहाँ पे 30 लाइनें पतली पतली बनी हुई हैं। फिर ये कह रहे हैं विभिन्न कोणों के माप, एक पूर्ण घुमाव का डिग्री में कितना माप होगा, जैसे कि ऊपर हमने कहा 360 डिग्री माना, तो इसका 360 अंश होगा। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम पूरा वृत्त की बात करें तो उसमें कितने डिग्री होंगे जाके, भाई हम जानते हैं कि जब हम पूरा घूमते हैं, कितना, जब हम पूरा घूमते हैं तो कितने डिग्री कवर करते हैं, जब हम पूरा घूमते हैं, गड़बड़ हो गया, ठीक है, जब हम पूरा घूमते हैं, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है, जब हम पूरा घूमते हैं तो कितना घूमते हैं, 360 डिग्री, तो मतलब इसमें कितनी इकाइयां ली गई, कितनी हमारी पतली पतली लाइनें बनाई गई होंगी, टोटल हमारी 360 लाइनें बनाई गई होंगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमें बनाना है कितना, हमें बनाना है 50 डिग्री का बनाना है, तो 50 हमारा कहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ से ही केंद्र से ही रखेंगे और 50 तक जाएंगे, ये हो गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री हो गया। मान लो हमें बनाना है 30 डिग्री, तो हम 30 तक गए, 40 बनाना है 40 तक गए, 35 बनाना है तो हमें 40 और 30 के बीच में जाना पड़ेगा, इतनी पतली पतली लाइनों को घूमना पड़ेगा, तो 40 और 30 के बीच में हमारा 35 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो 85 बनाना है, 75 बनाना है तो 70 और 80 के बीच में करना पड़ेगा, 90 बनाना है तो 90 तक जाना पड़ेगा, 130 बनाना है तो 130 वाली लाइन तक जाना है, 160 बनाना है तो 160 पे जाना पड़ेगा, 180 बनाएंगे तो हमारी पूरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ऐसे ही जो भी एंगल बनाना है, हमें उसी के हिसाब से हमें अपना एंगल को तय करना पड़ेगा।
आया समझ में? कुछ इस तरीके से ये हमारा काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा है कोण एक सरल कोण क्या होता है? जब हमारे जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बताया था, जब हमारी जो ये रेखा थी, इसको हमने इस एंगल को 180 डिग्री पे पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? 180 डिग्री पे। तो ये जो हमारी सीधी वाली लाइन बनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली, तो ये क्या बना रही है? सरल कोण बना रही है। जो पूरा एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सरल कोण हो जाएगा। ठीक है, तो सरल कोण पूर्ण घुमाव का आधा होता है। पूर्ण घुमाव मतलब पूरा, देखो ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो ये जो हमारी सरल रेखा होती है, पूर्ण घुमाव का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है क्योंकि पूर्ण घुमाव 360 का होता है और पूर्ण घुमाव का आधा मतलब 180, इसलिए सरल कोण जो बनता है उसकी डिग्री अगर पूछी जाए तो कितनी होती है? कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। ठीक है, तो यही पे यहाँ पे सरल रेखा दिखाई गई है। यहाँ पे जो एक एंगल बनता है वो कितने का होता है? 180 का होता है। अगर यहाँ पे कोई लाइन गिनने बैठ जाए तो समझ लो कितनी पतली पतली लाइनें होंगी, तो वो हमारी होंगी 180। उसी चीज को इन्होंने लिखा है 180 इकाई, मतलब 180 लाइनें यहाँ पे बनी हुई है। ऐसे ही 90 डिग्री की बात की गई है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। अगर यहाँ पे गिनने बैठ जाओ तो कितनी लाइनें बनेंगी? 90 लाइनें बनेंगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, एक समकोण का डिग्री माप क्या होगा? तो भाई हमने इतनी बार पढ़ लिया है, एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक सरल कोण का माप क्या होता है? तो सरल कोण का माप जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके भी आंसर लिखती है। फिर कह रहे दो समकोण मिलकर क्या बनाते हैं? एक सरल कोण बनाते हैं। मान लो इधर एक समकोण था और इधर भी हमने एक इस तरीके से लाइन बना दी, ये एक समकोण, ये दूसरा समकोण, तो ये दोनों समकोण मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं? एक सरल रेखा बना रहे हैं। तो वही सरल रेखा के लिए सरल कोण कह लो। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? सरल कोण बनाते हैं। क्योंकि एक सरल कोण का माप जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक समकोण का माप क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें आपको पता है, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर हमारा यहाँ पे लिखा है चुटकी भर इतिहास। अब हमें बताया जा रहा है कि ये सब चीजें जो है वो कहाँ से आई हैं, तो इनका चुटकी भर का इतिहास जो है वो हम देख लेते हैं। ये कहते हैं एक पूर्ण घुमाव को 360 डिग्री में बांटा गया है। बिल्कुल सही बात है, ये हमको बात ध्यान से 4 से 5 बार बता चुके हैं। तो जो पूरा घुमाव जो होता है कितने में बांटा गया है? 360 अंश में बांटा गया है। अब विचारणी बात यह है कि 360 ही क्यों बांटा गया? 360 ही क्यों? कुछ और भी रख सकते थे, 380 रख सकते थे, 390 रख सकते थे, 360 ही क्यों रखा गया? तो यहाँ पे इन्होंने बताया है हमने 360 डिग्री ही क्यों प्रयोग किया, इसका कारण हम पूरी तरीके से नहीं जानते। वृत्त को 360 भागों में बांटने का इतिहास जो है पुराने समय की ओर ले जाता है। मतलब अब हम चलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इस स्टोरी को हम जानेंगे। ये बात आती है ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो हजारों वर्ष पुराना मानवता की पुस्तक है, वह एक पहिए के बारे में बताती है जिसमें 360 तीलियां हैं। तो उसमें क्या दिया गया है? एक पहिया बनाया गया है जिसमें क्या है? 360 तीलियां हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे दिया गया है? तो इन्होंने वो जगह बताई है, छंद 164.48 यहाँ पे दिया गया है। कई प्राचीन कैलेंडर जो लगभग 3000 वर्ष पुराने हैं का प्रयोग भारत, पर्सिया, बेबीलोन, मिस्र में हुआ था। ठीक है, वही कई प्राचीन कैलेंडर जो हैं लगभग 3000, मतलब जो पुराने कैलेंडरों की बात हो रही है यहाँ पे, जो कितने साल पुराने हैं? 3000 वर्ष पुराने हैं। 3000 वर्ष का प्रयोग जो कहाँ हो रहा है? भारत, पर्सिया, बेबीलोन, मिस्र इनमें होता था। ठीक है, इन कैलेंडरों में एक वर्ष में 360 दिन होते थे। मतलब अब हमारे पास जो हमारे यहाँ कैलेंडर जो है अब जो चलता है कह लो, उसमें 365 दिन है। कितने दिन है? 365 दिन। लीप ईयर में 366 दिन, जो कि 4 साल बाद आता है। पर जो 3000 साल पुराना जो कैलेंडर होता था जिसका प्रयोग भारत भी करता था, पर्सिया, बेबीलोन, मिस्र करता था, उस कैलेंडर में एक वर्ष में कितने दिन होते थे? 360 दिन होते थे। इसके अतिरिक्त बेबीलोन के गणतज्ञ षष्ठांश
संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्सागेसिमल नंबर का प्रयोग के कारण 360 के विभाजन का अक्सर प्रयोग करते थे। तो उनमें बेबीलोन के जो गणतज्ञ होते थे वो इसका यूज करते थे, षष्ठांक की संख्या का यूज करते थे, जिसमें मतलब 60 का टेबल चलता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे 60 हुआ, 360 का विभाजन जो वो करते थे इजी बनाने के लिए, वह 60 को आधार मानकर गिनती करते थे। मतलब जो उनको जो भी करना होता था, ठीक है, इस टाइप की चीजों में, तो वो 60 को लेकर चलते थे, ठीक है। वो 60 उसका आधार लेते थे। गणतज्ञ द्वारा वर्षों में 360 का प्रयोग करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वास्तविक उत्तर यह हो सकता है कि 360 वह सबसे छोटी संख्या है जो 7 को छोड़कर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। मतलब जो हमारे 360 जो संख्या एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक, 7 को छोड़ के सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या 360 है, एक से तो कट ही जाएगा, एक से सारी संख्याएं कटती हैं। दो की बात करते हैं तो दो से भी कट जाएगा। दो से वो संख्याएं कटती हैं जिसका लास्ट डिजिट सम नंबर्स में आता हो, और जीरो को हम इसमें सम ले सकते हैं, वैसे जीरो सम नहीं होता है, ठीक है, आपको बता दें। तो दो से भी कट जाएगा, तीन से भी कट जाएगा। देखो तीन से काट के दिखाते हैं, तीन एक कम तीन, तीन दूनी छह, जीरो, ठीक है, तीन से भी कट गया। चार से काट के दिखाते हैं, चार नेम 36, जीरो, चार से भी कट गया। पांच से काट के दिखाते हैं, पांच से तो कट ही जाएगा, लास्ट में जीरो है। छह से भी कट जाएगा, छह छह 36, ठीक है। सात से काट के दिखा, सात से तो कटेगा नहीं, उन्होंने खुद बता दिया। आठ से काट के दिखाते हैं, 360, आठ से काटेंगे, चार दिन 16, 24, आठ को 32, चक्कू 32, आठ 45, ठीक है। नौ से भी कट जाएगा, नौ 36, ठीक है। मतलब सभी संख्याओं से कट गई है, बस सात से नहीं कटी है। इन्होंने जो बोला था वो चीज भी हमने यहाँ पे प्रॉपर करके देख लिया। फिर कह रहे हैं, अतः कोई वृत्त को एक दो तीन चार पांच छह सात छह आठ नौ या 10 बराबर भागों में बांट सकता है, और बांटने के बाद ही प्रत्येक भाग में पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अतः ध्यान दीजिए कि मतलब ये जो हमारे 360 जो है वो एक से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से कट रही है, सात को छोड़कर। और मतलब इसको इतने बराबर हिस्सों में हम बांट सकते हैं, और हमारी हर बार जब काटते हैं तो पूर्ण संख्या भी आ रही है, यही बात ये बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, 300 पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये सब चीजें अगर आपको नहीं आती है तो हमारा एक चैनल है, हम आपको बता देते हैं, जो जस बेसिक मैथ्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिक मैथ्स जो है वो पढ़ाई जाती है। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, छोटी 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 चीजें, जोड़ घटाना गुणा भाग लासा मासा दशमलव नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, ये सब चीजें जो अगर आपको नहीं आ रही है तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमने कराए हुए हैं, प्रैक्टिस कराई हुई है, तो वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम कहाँ पे थे, ध्यान दीजिए, 360 संख्या 12 से भी विभाजित हो जाती है, जो कि एक वर्ष के 12 महीने हैं। मतलब 360 नंबर जो है एक ऐसा नंबर है, हम जानते हैं कि हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, और 360 जो है 12 से भी विभाजित होती है, क्योंकि 12 तिया 36 होता है, तो इससे भी ये कट रहा है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला, और 24 से भी विभाजित होती है। मतलब ये 24 से भी विभाजित होती है, जो कि 24 क्या है, हम 24 जो है वो हमारा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, उससे भी कट रहा है, ये बोल रहे हो, जो कि एक दिन में घंटों की संख्या है। ये सभी तथ्य संख्या 360 को अत्यधिक उपयोगी बनाते हैं। मतलब 360 एक नंबर ऐसा था जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब हर चीज से देखा जाए कि हर चीज में कंफर्ट हो जा रहा था। हमारे एक दिन के घंटों से भी कट रहा था, हमारे एक दिन एक साल में दिन जो है वो पहले 360 ही रखे गए थे, इसलिए 360 को उन्होंने क्या किया है, एक स्पेशल नंबर बना दिया। बस क्या था कि वो सात से नहीं कट रहा था, बाकी सबसे कट रहा था, ठीक है। तो इस वजह से, और हमारे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, उससे भी कट रहा था। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जिसका आंसर मैं खुद ही बता दूंगी। हमारे जो महान गणितज्ञ हैं रामानुजन, उनको ये सब जब बातें पता चली तो उनके दिमाग में खटक पैदा हो गई। उन्होंने कहा 360 अगर सभी नंबर से कट जाता है, सात को छोड़कर, क्या हमारे
पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि वो सबसे कट जाए, 7 से भी कट जाए। चलो इसका आंसर आप लोग गूगल कर ला, ठीक है। इसका आंसर मैं कल बताऊंगी। 360 के अलावा, 360 से तो 7 कटते ही नहीं है, लेकिन ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जो सभी नंबर से कट जाए। और ये चीज जो है रामानुजन ने खोली थी, जिसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। अब उस चीज को गूगल करना और आंसर हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया नीचे दिए गए चित्र में वृत्त को 1 2 3 4 5 6 8 9 10 भागों में बांटा गया है। परिणामतः प्राप्त कोणों के डिग्री माप क्या होंगे? निर्देशित कोणों के समेत उनके डिग्री माप भी बताओ। मतलब इनको जो है जिस तरीके से जिस जिस नंबर से कट रहा था उतने हिस्सों में बांट दिया गया है। जैसे कि ये तो पूरा ही है। अब पूरा घुमाव है, जो पूरा घुमाव होता है तो हमारा पूरा घुमाव का मतलब 360 डिग्री। अब इन्होंने आधा कर दिया है, तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं पूरा कितना होता है, 360 होता है। पूरा कितना होता है, 360 होता है। पूरा कितना होता है, 360 होता है। हर सबके हम जानते हैं, सबके ऊपर हम 360 लिखे दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए हम करने क्या वाले हैं। हमें यहाँ पे बताना क्या है कि उनकी डिग्री बतानी है, सबका बताना है कितने कितने हिस्सों में कितनी डिग्री में बांटा गया है, डिग्री माप बतानी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक ही हिस्से में बांटा गया है, एक ही हिस्से में बांटा गया, तो एक हिस्से में बांटा गया तो एक से हमने भाग किया, 360 ही आ गया। मतलब इसका डिग्री माप जो आया 360 आया। यहाँ पे कितने हिस्सों में बांटा गया? दो हिस्सों में बांटा गया, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो डिग्री बनेगा वो 180 का बनेगा। अगर हम इधर भी बनाते हैं तो वो भी 180 का बनेगा। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 हिस्सों में हमने बांटा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा था, इसलिए इनको 3 से हिस्सों में बांटा। अब हम देखते हैं कि एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा जाके, तो 3 से हम क्या कर देंगे, तो काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। मतलब एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 120। ऐसे ही इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। इसकी भी वैल्यू 120 आ जाएगी। चाहे तो आप सबको जोड़कर देख लो, 360 ही आएगा। अब यहाँ पे 4 हिस्सों में बांटा गया है तो 4 से भाग करेंगे। 4 ने 36 होता है तो 90 आ जाएगा। मतलब एक जो है, एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी 90 डिग्री। ऐसे ही चारों कोण हमारे कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, देख लेते हैं वीडियो हमारी अपलोड हो गई कि नहीं हो गई। आज हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। आज की क्लास डाली हुई है, 7:30 बज गया है, क्योंकि क्लास ही नहीं बनाई थी मैंने। और क्लास हमारी फाइनली हो गई है, इसको मैं अपलोड कर देती हूँ। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, 8 9 जितना भी बजे जाएगा हम अपलोड तो करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो है वो हमारे कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। चाहे तो आप सबको ऐड करके देख लो, 360 डिग्री ही आ जाएगा। यहाँ पे कितने हिस्सों में बांटा, जैसे कि यहाँ पे 5 था तो 5 हिस्सों में बांटा। काटेंगे, 5 7 35, एक बचा, 5 दूनी 10। एक जो है वो हमारा 72 का आएगा। ऐसे ही सारे हमारे कितने के हो जाएंगे, 72 के हो जाएंगे। हम लिख नहीं रहे क्योंकि इतनी जगह नहीं है अब, ठीक है। यहाँ पे कितने हिस्सों में बांटा, 6 हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से भाग करेंगे तो 6 6 36 होता है। इसका मतलब एक की डिग्री जो आई है वो 60 आई है। ऐसे ही सारे जो हमारे एंगल हैं 60 के हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हिस्सों में बांटा, 7 तो था नहीं, तो हमने कितने हिस्सों में बांटा, 8 हिस्सों में बांटा। मतलब 8 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 चौके 32, 8 पंच 40। तो एक एक जो है हमारी एक की वैल्यू ऐसे ही सारी सबकी बराबर ही रहेगी, 45 डिग्री आ जाएगी। अब इन्होंने 9 हिस्सों में बांटा, 9 चौक 36 होता है, मतलब एक की वैल्यू जो है 40 डिग्री। ऐसे ही सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 40 डिग्री हो जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने 10 हिस्सों में बांटा, 10 हिस्सों में बांटा, मतलब हमारा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36। मतलब 1 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ऐसे ही सबकी हमारी 36 रहेगी। फिर उसके बाद इन्होंने 12 से काटा, हम जानते हैं 12 तिया 36 होता है, 0 लगा देंगे। तो एक की वैल्यू हमारी 30 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी,
30 डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही सबकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो सबको हमने उनकी डिग्री में माप दिया है, कैसे किया है, क्यों किया है, किस तरीके से किया है, सब आपको करके बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है विभिन्न कोणों के डिग्री माप, विभिन्न कोणों के डिग्री माप बताना है। हम अन्य कोणों को डिग्री में कैसे माप सकते हैं? अब हम ये कह रहे हैं हमारे पास कोई कोण दिया है, उसको हम डिग्री में कैसे मापेंगे? इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक उपकरण होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर या चांदा या कोण मापक कहते हैं। ठीक है, चांदा जो होता है एक वृत्त भी हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपका अर्धवृत्त ही हो। चांदा कैसा होता है हमने हालांकि कई क्लास में दिखाया है, फिर से दिखा देते हैं। आकृति 2.12 पृष्ठ 32 के अनुसार 360 समान भागों में बांटा गया है। मतलब जो चांदा होता है, अगर जो पूरा वाला होता है, तो उसको कितने हिस्सों में बांटा जाता है, 360 हिस्सों में बराबर बांटा जाता है। यह एक अर्धवृत्त भी हो सकता है। अगर अर्धवृत्त वाला चांदा है तो उसको कितने हिस्सों में बांटते हैं, 180 समान हिस्सों में बांटते हैं। तो चलो हम आपको चांदा जो है वो दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा चांदा, ये क्या है, हमारा चांदा है। ठीक है, और बड़ा करके दिखा दें तो दिख रहा होगा ना, इससे बड़ा नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारा चांदा है। ठीक है, चांदा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है और साथ में 180 डिग्री भी दिख रहा है। 180 डिग्री क्यों लिखा है, मान लो आपको उल्टा करके बनाना है, तो ये उल्टा करके बनाने के लिए यहाँ पे डबल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि जीरो भी दिया है, 180 भी दिया है। मान लो आपको कुछ ऐसा बनाना है कि जिन्हें नीचे से मापना हो, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो इधर से आपको यही जीरो आपका 180 डिग्री, मतलब सेम चीज हो जाएगी, समझ गए ना। इसलिए डबल डबल दिए दे रखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उनसे जैसे कि कभी बोल दिया जाता है कि भाई एक 120 डिग्री का बनाओ, तो वो क्या करेंगे, उनको यहाँ पे दिख जाएगा भाई 120 डिग्री दिखा है, वो क्या करेंगे, इस तरीके से खींच देंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे, यहाँ पे लाइन मिला देंगे, मतलब ठीक है, मैंने तो तिरछी बिरछी खींच दी है, चलो खींच ही देते हैं। इस तरीके से लाइन खींच दी, ये हमारा 120 डिग्री की था, कहेंगे इस तरीके से हमारा 120 डिग्री बन गया। अब काट दिया जाएगा तो कहेंगे कि नहीं हमने सही मापा था, फिर अपने टीचर्स को दिखाएंगे, देखिए सर हमने ऐसे किया था, ये 120 डिग्री लिखा था। देखो भाई साहब, ये ऊपर वाले जो नंबर होते हैं 120 डिग्री, ये उल्टा जो हम करते हैं तो उस टाइम के लिए होता है। अगर 120 डिग्री बनाना है आपको, देखना क्या है, इस तरीके से सर जब सीधा चांदा लेके करते हैं तो आपको नीचे वाले नंबर देखने हैं, जैसे ये जीरो लिखा है, फिर 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, ऊपर वाले नंबर आपको नहीं दिखने। ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट भी देख रहे हो, यही समझ लो ये पार्ट जो है वो क्या दर्शा रहे हैं, एक इकाई मतलब एक अंश को दर्शा रहे हैं, समझ गए ना। ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं, आ गया ना होगा। अब यहाँ पे 180 डिग्री दिया है, मतलब आप पूरी यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की 180 मतलब एक सरल रेखा होगी। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है 90 डिग्री से कम वाले जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो बनते हैं वो हमारे अधिक कोण होते हैं। ठीक है, तो यही चांदा यहाँ पे आप देख सकते हो। इन्होंने कहा है बिना अंकन का कोण मापक, तो यहाँ पे हमारे पास जो कोण मापक दिया है, चांदा दिया है, प्रोटेक्टर दिया है, ये सारे इसके नाम ही है। ठीक है, इसमें कोई अंक नहीं, मतलब कि कोई नंबर वगैरह नहीं दिया है। यहाँ पे जो हमने आपको दिखाया था, इसमें प्रॉपर जैसा हमारा चांदा होता है वैसा ही है। ठीक है, अब इस तरीके से होगा तो हम कोई भी डिग्री का हम बना सकते हैं अपना एंगल, पर यहाँ पे तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हो। यहाँ एक कोण मापक चांदा दिया गया है, क्या आप इसके केंद्र में सरल कोण देख रहे हैं, इसके केंद्र में एक सरल कोण देख रहे हैं, तो बिल्कुल देख रहे होंगे, हम आपको दिखा देते हैं। भाई इस तरीके से हम एक सीधी रेखा यही इसके उस पे ही खींच रहे हैं। ठीक है, जहां पे हमारा चांदा दिया गया है, केंद्र में सरल कोण का मतलब यहाँ पे ये हमारा केंद्र है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे
ये हमारा क्या है, केंद्र है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो हमारा कौन सा है, सरल कोण, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। यही बोल रहे हैं, सरल कोण देख रहे हैं जिसे एक अंश या 180 भागों में बांटा गया। मतलब ये यहाँ पे छोटे छोटे जो पार्ट किए गए हैं, टोटल कितने पार्ट किए गए हैं, 180 पार्ट किए गए हैं। यद्यपि सरल कोण मापने वाली रेखाओं के कुछ भाग दृश्यमान है, मतलब उनको साफ साफ दिख रहे हैं। आधार रेखा के सबसे दाएं भाग से चिन्हांकित करते हुए प्रत्येक 10 डिग्री पर एक लंबा चिन्ह। मतलब कि प्रत्येक 10 डिग्री पे एक लंबा चिन्ह। ये जैसे कि ये जो लाइनें आप देख रहे हो उस तरीके से, ये जो आप लाइनें देख रहे हो ये यहाँ तक जा रही हैं, ठीक है, ये लाइन यहाँ तक जा रही है, हम इसको मिला ही देते हैं। हम्म, ये लाइन यहाँ तक जा रही है, ये लाइन यहाँ तक जा रही है। समझ गए ना मैं कहने का मतलब। ये जो इन्होंने यही बोला है कि आधार रेखा के सबसे दाएं भाग से चिन्हांकित करते हुए प्रत्येक 10 डिग्री पर एक लंबा चिन्ह लगा है। तो मतलब ये तो हमारा 0 था, तो ये लंबी वाली क्या हो जाएगी, 10 डिग्री हो जाएगी, ये हमारी 20 डिग्री हो जाएगी, ये हमारी 30 डिग्री हो जाएगी, ये 40 डिग्री हो जाएगी। इस तरीके से हमारी बाकी सारी दी गई है। ये हमारी 50 डिग्री हो जाएगी, ये हमारी 60 डिग्री हो जाएगी, ये हमारी 70 डिग्री हो जाएगी, ये हमारी 80 डिग्री हो जाएगी, और ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। इसी तरीके से दिए गए हैं। अब आप कहोगे ये क्या है फिर, तो ये है हमारा 15 डिग्री के लिए, ये हमारा है 25 डिग्री के लिए, ये हमारा है 35 डिग्री के लिए। ठीक है, आया समझ में। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं, इस प्रकार प्रत्येक अंश लंबे चिन्ह से 5 अंश के बाद एक मध्यम आकार का चिन्ह है, जिसके बारे में हमने बताया। यही जो मध्यम आकार का चिन्ह, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कितने के बाद आ रहा है, 5 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, ये चीज भी आप समझ गए। अब इसके बाद आ जाती है हमारी क्या, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आइए पता लगाएं। तो इस एक क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। फिर कल की क्लास में ये सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे। पहला अपना क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा है हमारा, आइए पता लगाएं। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी कौन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे कि हमारे पास इस तरीके से कुछ रेखाएं जो है वो इन्होंने दे दी हैं, के ए एल, ए डब्ल्यू, ए ए टी। ठीक है, अब इन्हीं से हमें पता करना है। जैसे ए वाला जो इन्होंने कहा है कि कोण के ए एल, ए क्या है, बीच, जो मेन कोण होता है वो बीच वाला माना जाता है। कोण जैसे कि यहाँ पे ए दिया है, तो यही हमारा मेन कोण होगा, के ए एल। के ए एल हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा के ए, ठीक है, और ये रहा एल। इस एंगल की यहाँ पे ये बात कर रहे थे, इन्होंने कहा है इसको बताओ भाई। ठीक है, एंगल हमारा कौन सा, ये वाला एंगल। ठीक है, ये बताना था। तो इन्होंने ये वाला जो है खुद ही सॉल्व करके बता दिया, 30 डिग्री। अब आया कैसे, ये चीज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है ध्यान दीजिए कि इस कोण का शीर्ष बिंदु कोण मापक के केंद्र बिंदु पर संपाती है। ठीक है, ये इस चीज का मतलब ना ही समझो, अभी समझ में नहीं आएगा। मतलब केंद्र बिंदु पर संपाती, संपाती मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप करती है। ठीक है, अतः के ए और ए एल के बीच 1 डिग्री कोणों की इकाइयों की संख्या कोण के एल का की माप पता चलती है, गिनने पर हम पाते हैं 30 डिग्री। और जैसे कि अब इनका ये जो कहने का मतलब है, एक एक डिग्री हम थोड़ी ना मापने बैठेंगे कि एक डिग्री हुआ कितना। हमने अभी पिछला वाला जो पढ़ा था, इन्होंने कहा था ये जो बड़ी बड़ी लाइनें बनती हैं तो इनके बीच में कितने डिग्री का गैप होता है, 10 डिग्री का। इनके बीच में कितने डिग्री का गैप होता है, 10 डिग्री का। ऐसे 20 से 10 के बीच में कितने का गैप होगा, 10 डिग्री का। इसके बीच में कितने का गैप होगा, 10 डिग्री का, जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं। तो इनके बीच में हम बड़ी लाइनों को जब देखते हैं तो हमको कितनी बड़ी लाइनें दिख रही हैं, देखो, एक तो ये है हमारी बड़ी लाइन, ठीक है, और दूसरी बड़ी लाइन जो है ये है। हमको दो लाइनें दिख रही हैं, दो लाइनें खींचती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हमारा
टेन टेन की दो दो हमारी डिग्री हो गई, मतलब 20 डिग्री हो गया। हमें देखना कैसे है, हमें तो इस पूरे एंगल को बताना है ना, पूरा एंगल आना चाहिए। ये हमारा पूरा एंगल जो है ये हमें बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 10 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 10 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 10 डिग्री। तो टोटल जब हम इनको काउंट करते हैं तो ये हम क्या करेंगे, 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, इस तरीके से ये हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। हम बात किसकी कर रहे हैं, कोण के ए एल की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया है। ठीक है, आया समझ में। अब इन्होंने ये बी वाला और सी वाला ये हमको करके दिखाना है। ठीक है, ये बी वाला और सी वाला हमको करके दिखाना है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, तो बी और सी हम क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करेंगे, बी और सी को। ठीक है, और अपना डायग्राम भी ले लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, डायग्राम हमने ले लिया। अब पहला वाला जो बी वाला है उसको हम करेंगे जहां पे ये हमसे कह रहे हैं WAL बताओ। ठीक है, अब WAL हमारा कैसे पता लगेगा, इसके लिए हम चलते हैं अपने लाइनों पे। ठीक है, तो इन्होंने हमको WAL, पहले तो W ढूंढते हैं। ठीक है, ए बीच में है, मतलब एंगल ए की ही बात कर रहे हैं। तो डब्लू तो हमारा ये रहा। ठीक है, डब्लू हमारा ये रहा। फिर उसके बाद ए एल, एल वाला कहाँ है, तो एल जो है वो हमारा ये रहा। ये दोनों हमको मिल गया। अब हम देखते हैं भाई इनके बीच में कितनी बड़ी बड़ी लाइनें खींची गई हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी पहली लाइन। ठीक है, और ये रही हमारी दूसरी लाइन, और ये रही हमारी तीसरी लाइन। ठीक है, और ये रही हमारी चौथी लाइन। चौथी लाइन हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, इनके बीच का गैप। ठीक है, ये हमें काउंट करना है ना। तो भाई ये पहला गैप है इनके बीच का, ये 10 डिग्री दे रहा है। इसके बीच का गैप 10 डिग्री, इसके बीच का गैप 10 डिग्री, इसके बीच का गैप, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 10 डिग्री का। यहाँ पे भी 10 डिग्री का। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 बन रहा है। तो हम यहाँ पे 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री इस तरीके से किया। अब हमें पता चल गया है WAL जो है टोटल कितना बना रहा है, 50 डिग्री बना रहा है। तो बी वाले का हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम करेंगे सी वाला, जहां पे ये कह रहे हैं TAK बताओ। ठीक है, TAK हमें पता करना है। तो TAK हम ढूंढते हैं। तो भाई TAK कहाँ है हमारा, टी तो हमारा ये है। ठीक है, टी हमारा किधर है, ये है। तो इस टी को हमने ढूंढ लिया, ये रहा हमारा टी। ठीक, टी ढूंढ लिया। फिर उसके बाद टी, ये हो गया, ए हो गया, के हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा के। ठीक है, पहले वाले में हमने कौन सा एंगल पता किया था, पहले वाले में जो हमने एंगल पता किया था वो ये वाला था। अब हमें एंगल कौन सा पता करना है, अब हमें पता करना है ये वाला एंगल पता करना है, TAK। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम ना दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके हमारे कैसे हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, हमने TAL, के एल ना, पहले वाले में KAL हमने पता किया था, KAL, ये वाला हमारा कितना आया था, 30 डिग्री आया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने WAL पता कर लिया। ठीक है, WAL पता कर लिया, यहाँ से यहाँ तक वाला, जो कि आया 50 डिग्री। अब ये हमको पता करना पड़ेगा, सबको जोड़ देंगे।
ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया, पहला तरीका हमारा ये हो गया। अब हम दूसरे तरीका हमारा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि हम सभी लाइनों को काउंट कर लें। ठीक है, दूसरा हमारा तरीका ये हो सकता है कि हम क्यों लेंदी तरीका अपनाएं, हमको तो पता है कि ये भाई ये वाला जो एंगल है वो हमारा 30 डिग्री का है, और ये हमने अभी निकाला है 50 डिग्री का आया है, और ये वाला हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, कितनी लाइनें हमारी यहाँ पे बीच में आ रही हैं, तो ये हमारी पहली है। ठीक है, और ये हमारी दूसरी है। ठीक है, और ये हमारी तीसरी है। तीन आ रही है, इनके बीच का अगर एंगल हम देखें, ठीक है, इनके बीच का अगर हम एंगल देखते हैं, तो कलर हम कोई दूसरा ले लेते हैं। हाँ, ये ले लेते हैं। ये ये हमारा 10 डिग्री, ये हमारा 10 डिग्री बता रहा है, ये हमारा 10 डिग्री बता रहा है, तो ये हमारा 10 डिग्री बता रहा है। तो ओवरऑल ये हमारा कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज को हमें लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। टी ए के किसके बराबर है, टी ए के जो है वो हमारा कोण के ए एल प्लस डब्ल्यू ए एल प्लस टी ए डब्ल्यू के बराबर है। के ए एल था हमारा 30 डिग्री, डब्ल्यू ए एल हमारा आया 50 डिग्री, टी ए डब्ल्यू आया हमारा कितना, 40 डिग्री। आप सबको ऐड कर देंगे, 30 और 50 हो गया 80, 80 और 8 4 12, 120 डिग्री का एंगल टी ए के बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा तरीका हमारा क्या था भाई, चाहे तो आप पूरा यहाँ पे इस तरीके से 10 20, और कहाँ था 10 20 30 40, इस तरीके से सारे काउंट करने बैठ जाओ। इससे करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, और थोड़ा इजी से तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के करोगे तो इस तरीके से आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है वो हमारी कवर हो गई है, और इसके बाद हमारा कुछ और भी अभी काफी बाकी हुआ है। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।